Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 10, The World of Growing Knowledge. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो पहले जो राइटिंग स्टार्ट हुई वो किस फॉर्म में थी, पिक्टोरियल फॉर्म में थी. ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. डू यू नो द फर्स्ट राइटिंग वाज प्रोबेबली इन्वेंटेड अराउंड 5000 ईयर्स एगो. क्या आप जानते हैं कि जो फर्स्ट राइटिंग स्टार्ट हुई वो 5000 साल पहले स्टार्ट हुई थी बाय द सुमेरियन पीपल ऑफ मेसोपोटामिया विच इज़ टुडे अ पार्ट ऑफ इराक. सुमेरियंस के द्वारा स्टार्ट हुई थी, मेसोपोटामिया के थे और जो आज क्या है, इराक का पार्ट है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट राइटिंग कितने साल पहले स्टार्ट हुई थी तो 5000 ईयर एगो. Different sign and symbol gradually developed into alphabet of that time. डिफरेंट साइंस और सिम्बल्स क्या थे, धीरे धीरे अल्फ़ाबेट बनते जा रहे थे, अल्फ़ाबेट के रूप में डेवलप हो रहे थे. द अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट दैट कैन बी कॉल्ड राइटिंग एंड नॉट पिक्चर्स वाज डेवलप्ड बाय द सुमेरियन ऑफ मेसोपोटामिया. देखो, जो अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट थी जिसे हम राइटिंग कह सकते थे, पिक्चर्स नहीं थी, क्योंकि पहले जो थी वो पिक्चर्स के फॉर्म में थी जिसे हमने पिक्टोरियल बोला. लेकिन अब एक ऐसी राइटिंग आई, ऐसे अल्फ़ाबेट्स आए जिन्हें हम राइटिंग कह सकते थे, पिक्चर के फॉर्म में नहीं थी. वो किसके द्वारा डेवलप की गई, सुमेरियंस के द्वारा जो मेसोपोटामिया से थे. द राइटिंग वाज डन ऑन द clay tablets with sharp edged knives. These writings are called cuneiform. देखो, पहले जो हमारी राइटिंग थी वो पिक्टोरियल फॉर्म में थी, जो पिक्चर के फॉर्म में थी. उसके बाद एक ऐसी राइटिंग आई जिसको क्ले टेबल पे किया जाने लगा और शार्प एज की मदद से, जिसकी जो नोक हो, नुकीली हो, उसकी सहायता से उस पर लिखा जाता था, जिसको क्या कहा जाने लगा, क्यूनिफॉर्म कहा जाने लगा. ठीक है, ये देख सकते हैं आप क्यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल. ये देखो, शार्प एज से लिखा गया है. ओके, About 300 years ago, the Egyptians invented a better way of writing. कम से कम मतलब 3 साल हजार पहले जो इजिप्शियंस थे उन्होंने क्या किया कि एक बेटर वे स्टार्ट किया राइटिंग का. They began to use hieroglyphics, a mix of pictograms and sounds. देखो, अब उन्होंने थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एक बेटर वे स्टार्ट किया राइटिंग का, जिसको क्या कहा गया, हीरियोग्राफिक्स कहा गया. इसमें क्या होता था, पिक्टोग्राम और साउंड का मिक्सअप होता था. ठीक है, यानी कि पिक्चर भी दिखती थी और साउंड भी आता था. सच पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कैन बी सीन इवन टूडे इन द एंशिएंट टॉम्ब्स ऑफ द इजिप्शियंस किंग टेम्पल्स एंड पब्लिक मूवमेंट्स. ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग आज के टाइम पे भी, इवन टुडे हम लोग आज के टाइम पे भी कुछ जो प्राचीन काल के वहाँ मकबरे वगैरह हैं, तो हम वहाँ पर जाकर जो या पब्लिक मूवमेंट्स वगैरह हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं जो उस टाइम पे राइटिंग स्टार्ट हुई. फर्स्ट आई कौन सी हमारी राइटिंग, पिक्टोरियल फॉर्म. ठीक है, सेकंड कौन सी आई हमारी, क्यूनिफॉर्म. थर्ड कौन सी आई हमारी, हीरियोग्राफिक्स. याद रखना है आपको. ठीक है, देन द हार्वेस्ट प्रोड्यूस्ड एन अल्फ़ाबेट. द ग्रीक्स एंड देन द रोमन्स चेंज द अल्फ़ाबेट. चाइनीज़ राइटिंग dates back to around 1500 BC and Chinese use diagram characters to describe abstract ideas. इन्होंने ये क्या कह रहे हैं, जो हार्वेस्ट से उन्होंने अल्फ़ाबेट प्रोड्यूस किए. ठीक है, उसके बाद ग्रीक्स ने किए और उसके बाद रोमन्स ने किए. उसके बाद जो अल्फ़ाबेट चेंज हुए वो किसने किए थे, चाइनीज़ ने किए थे. और उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था, डायग्राम्स का और करेक्टर्स का यूज़ किया था. ये देखिए, ऐसी कुछ पिक्चर्स थी जो बनाई गई थी उस टाइम पे. द अरेबिक स्क्रिप्ट वाज प्रोबेबली फर्स्ट यूज्ड इन 4th century AD. देखो, जो हमारी अरबिक स्क्रिप्ट थी वो कब यूज़ हुई थी, 4th century में यूज़ हुई थी. AD मीन्स क्या होता है बेटा, AD मीन्स पता है, AD मीन्स होता है एनो डोमिनी, मीन्स ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसके बाद की डेट. ठीक है, और BC मीन्स क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की डेट.
दे यूज 28 लेटर्स एंड स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उन्होंने जो अरेबियन थे उन्होंने 28 लेटर्स यूज़ किए और जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है। द रशियन अल्फ़ाबेट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीक अल्फ़ाबेट ऑफ 9th सेंचुरी AD। जो रशियन अल्फ़ाबेट थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बेस्ड थे जो 9th सेंचुरी में थे। AD मीन्स वही एनो डोमिन। ठीक है। In the Indian subcontinent, the script used about 5,000 years ago by Indus people valley was also in pictorial form। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई मतलब 5,000 साल पहले इंडस वैलीज़ में जो पीपल रहते थे उनके द्वारा, वो भी किस फॉर्म में थी, पिक्टोरियल फॉर्म में थी, मतलब पिक्चर के फॉर्म में थी। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे करके कुछ पिक्चर्स बनाई जाती थी जिसके थ्रू वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जैसे हमारे पास होती है ABCD ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पिक्चर्स के थ्रू समझते थे। These scripts are yet to be deciphered or read. The next script was developed in India was Brahmani script। देखो ये जो स्क्रिप्ट थी पिक्टोरियल फॉर्म वाली जो सब कॉन्टिनेंट में यूज़ हुई वो आज भी पढ़ी जा सकती है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट आई वो कौन सी थी, हमारी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी। टुडे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से आई है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से ही निकली है। द वे और मोड ऑफ राइटिंग द हिंदी लैंग्वेज इज कॉल्ड देवनागरी। जो हिंदी लैंग्वेज लिखने का जो वे है तो उसे हम क्या कहते हैं, देवनागरी, जिसे हम कहते हैं लिपि, है ना। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। इन इंडिया वी यूज़ उर्दू, फारसी एंड अरेबिक स्क्रिप्ट ऑल्सो अलॉन्ग विथ हिंदी। हम इंडिया में फ़ारसी यूज़ करते हैं, अरेबिक्स भी यूज़ करते हैं हिंदी के साथ साथ, और उर्दू भी यूज़ की जाती है। ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब आपका होमवर्क क्या है, आप इसको घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे, इसको अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि अब पता है आपको UT स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो अब हम UT की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और बेटा देखो लाइव क्लास में आप लोगों को ज़रूर आना है, क्योंकि आपको पता है कि जो बात हम लोग 40 मिनट की क्लास में समझा सकते हैं वो 10 मिनट की वीडियो में तो नहीं समझा सकते ना। तो आपको लाइव क्लास में ज़रूर आना है। लाइव क्लास के बहुत बेनिफिट्स हैं, तो आप लाइव क्लास में ज़रूर आएंगे। ओके, थैंक यू।